बच्चों, क्या आप भी लाना चाहते हैं 95% प्लस? तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं वो सीक्रेट्स जो टॉपर्स अपनाते हैं और बोर्ड की एग्जामिनेशंस में 95% स्कोर करते हैं। तो चलिए, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं टॉपर्स के जो आज के सेशन में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। और ये सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, जितने बच्चे अभी तक हमसे जुड़े नहीं है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते रहना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टॉपर्स की। कोई बच्चा टॉपर कैसे बनता है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि टॉपर्स का सीक्रेट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात बोलूंगा कि जो टॉपर्स होते हैं बच्चों, वो साल के शुरू से पढ़ते हैं और वही बच्चे जो साल के शुरू से पढ़ते हैं टॉपर्स बनते हैं, हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो टॉपर्स बनने का सबसे पहला मूल मंत्र यही है कि आपको साल के शुरू से पढ़ना होगा। बात आती है साल के शुरू से पढ़ना। मुझे मालूम है हर बच्चा साल की शुरुआत बहुत अच्छा करता है, मगर वो अपनी वो जो रिदम होती है ना पढ़ाई की, वो बना के नहीं रह पाता। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप साल की शुरुआत से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं। साल की शुरुआत कैसे करनी है, साल के मिड में, मध्य में क्या पढ़ना है, क्या करना है, और अंत में किस तरह से बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है और अपनी परीक्षा में आपको बेहतर से बेहतर अंक लाना है। आपका जो सपना होता है ना कि हम 90% से ज्यादा लाएंगे, 95% लेकर आएंगे, उससे ज्यादा लेकर आएंगे, अपने स्टेट का टॉपर बनेंगे, हम अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बनेंगे, हम अपने स्कूल का टॉपर बनेंगे, वो सपना आपका पूरा कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों साल के शुरुआत से। साल की शुरुआत वैसे होती है अप्रैल से ही। जो हमारी पढ़ाई की शुरुआत है, स्टडी की शुरुआत है बच्चों, वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है। तो मैं साल की शुरुआत अप्रैल से जुलाई के बीच मानता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हमारे पढ़ने के शुरुआत के दिन होते हैं। हम सबसे पहले इन दिनों में किस तरह से अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे, तो पॉइंट टू पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहला तो लक्ष्य होना चाहिए साल के शुरुआत में मजबूत नींव बनाना। आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ्स या बायोलॉजी, तो याद रखना सबसे पहले आपको अपना जो बेसिक्स हैं, ठीक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के या मैथ्स के जो बेसिक हैं वो मजबूत रखना होगा। साल की शुरुआत से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बोला जाता है कि जब नींव मजबूत होती है तो इमारत भी बहुत ही मजबूत बनती है। इसीलिए साल की शुरुआत से बिल्कुल भी आलसी आपको नहीं बनना है, आपको गैर जिम्मेदार नहीं बनना है और बेहतर से बेहतर पढ़ना है, ज्यादा समय देना है। तो याद रखना लक्ष्य हमारा होगा मजबूत नींव बनाना। तो कैसे बनेगा मजबूत नींव? सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस देखो। मुझे मालूम है हमारी क्लास को देखने वाले जो बच्चे हैं अलग अलग बोर्ड से हैं, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई बच्चे झारखंड से है और भी बहुत सारे हिंदी माध्यम बोर्ड से हैं। तो मैं सभी बच्चों को सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि आप अपना सिलेबस देख लो और समझो आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से चैप्टर को पढ़ने से आपका जो बेस है वो मजबूत होता है। या जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए कौन सी बेसिक चीजों का नॉलेजमेंट होना चाहिए, कौन सी चीजों से शुरुआत करनी है, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो सिलेबस को समझो और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई आपको शुरू करनी चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है, हर बच्चा चाहे वो ऑनलाइन का हो ऑफलाइन का हो, ये बात जरूर पूछता है, सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो शुरुआत है तो थोड़ा सा आप कम समय दो, ठीक है, हर दिन कम से कम कोशिश करो बच्चों 4 से 6 घंटे पढ़ने की। अब कुछ बच्चे यहां पर बोलेंगे सर 4 घंटे, अरे भाई आपके पास बड़े बड़े सब्जेक्ट्स भी तो हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स है। अगर आप हर सब्जेक्ट को 1 घंटा देंगे शुरुआत में तो वो भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो याद रखना शुरुआत आपको करनी है 4 से 6 घंटे पढ़ाई करके। साथ ही साथ बच्चों एनसीईआरटी की किताबों से शुरुआत करो। आपने अक्सर ये चीज सुना होगा कि एनसीईआरटी की किताबों से बहुत सारे टॉपिक्स हैं या बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे हम बात करें बोर्ड के एग्जाम्स की, चाहे नीट की, तो जो सबसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं बच्चों वो एनसीईआरटी की किताब से आते हैं। तो एनसीईआरटी की
जो बुक्स हैं उसको कभी इग्नोर मत करना, बहुत ही बेहतरीन आपको वहां पर कॉन्सेप्ट मिलेगा, बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलेगी। तो आपको शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों से करनी होगी। हर चैप्टर के बाद छोटे छोटे नोट्स बनाना पड़ेगा। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं तो उस चैप्टर के महत्वपूर्ण चीजों को आप नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स कैसा होना चाहिए ये भी मैंने कई बार आपको बताया है। नोट्स आपका अपना स्वयं का होना चाहिए, आपके हैंड राइटिंग्स में होना चाहिए, ताकि आप जब रिवीजन करो या एग्जाम के टाइम में उन चीजों को पढ़ो तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। तो याद रखना, नोट्स जरूर बनाना, नोट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। हाँ जी, नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन भी होगा। हफ्ते में एक बार रिवीजन करना, एक छोटा टेस्ट दिलाना। टेस्ट आप अपने से कर सकते हैं या किसी टीचर के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, आप कितना पढ़ रहे हो, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये आपके साल की शुरुआत होनी चाहिए। याद रखना, अगर ठीक है शुरुआत जो है वो बहुत ही शानदार होगी बच्चों, बहुत ही अच्छी होगी, तो जो अंत होगा वो भी बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए। तो शुरुआत अच्छे से कीजिएगा, शुरू के महीने खूब मेहनत कीजिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 ऐसे महीने हैं जिसमें अगर आप मेहनत करोगे तो उसका जो रिजल्ट है ना वो आपको नवंबर दिसंबर में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे। साल के मध्य में, साल का मध्य एग्जाम्स का दौर शुरू हो जाता है। आपके टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं। तो इन महीनों में पढ़ाई करना बेहद जरूरी है। अगर आप साल की शुरुआत से पढ़े रहेंगे बच्चों तो इन महीनों में थोड़ी मेहनत आपको कम लगेगी और आप वहां पर फोकस कर सकते हो जहां पर आपको लगता है यार मैं यहां पर थोड़ा सा कमजोर हो रहा हूं। तो लक्ष्य क्या होगा, यहां पर हमारा टारगेट होगा अधिकतम समझ। हम जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं बच्चों उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन समझने की और अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। हर दिन अब पढ़ाई के घंटे भी हमको बढ़ाना होगा। जो हम 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे थे उसको थोड़ा बढ़ाना, 2 घंटे उसमें और इजाफा करना। आप 6 से 7 घंटे हर रोज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट का कम से कम ये जो समय ना अगस्त से अक्टूबर, ठीक है, 70% सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और कुछ बोर्ड्स में तो मैंने देखा है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में 80 से 90% सिलेबस भी पूछा जाता है। तो आप कोशिश कीजिए, 70% हो जाता है तो अच्छी बात है, और ज्यादा कोशिश कीजिए 80% 90% अपना सिलेबस आप यहां पर कवर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पुराने बोर्ड के पेपर प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करना। PYQs जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करना। याद रखना, कभी भी कोई भी बोर्ड अपने एग्जाम के पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है PYQ से पूछे जाते हैं और हमें एक आइडिया मिलता है कि कौन से चैप्टर से कौन कौन से तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। होता है जैसे मैंने देखा है फिजिक्स में जनरली जो न्यूमेरिकल्स हैं कुछ चुनिंदा चैप्टर से ही आते हैं, ठीक है, कुछ डिराइवेशंस हैं जो कुछ चुनिंदा चैप्टर से ही आते हैं। तो PYQs का भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जितना ज्यादा आप PYQ बनाएंगे, ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, आपको आपका जो पेपर जो एग्जाम पेपर होता है ना उसका जो पैटर्न होता है बेटा वो आपको पता चलेगा। तो ये काम भी जरूर करना, PYQs, ठीक है, आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, बहुत सारे वेबसाइट्स में PYQs मिल जाएगा। तो ये पुराने बोर्ड के पेपर से प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करना है। ये भी हमें जो साल का मध्य भाग होता है अगस्त से अक्टूबर में करना है बच्चों। रोजाना प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। जो प्रॉब्लम्स आती है मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, डेली उसकी प्रैक्टिस करना है। हर रोज उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है। हर महीने एक मॉक टेस्ट, आपको हर महीने कम से कम बच्चों एक मॉक टेस्ट करना है और वीकली रिवीजन करना है। आप एक अपना प्रोग्राम बना लो कि हाँ भाई मुझे हर सप्ते में इस सब्जेक्ट का इतना पोर्शन रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत ही जरूरी है। हर टॉपर का सीक्रेट होता है रिवीजन। अक्सर ये होता है हम चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, याद करते हैं और धीरे धीरे भूल जाते हैं। अब बच्चा बोलता है सर मैं तो पढ़ता हूं भूलता क्यों हूं? भूलोगे इसलिए बेटा क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया है। तो रिवीजन, समय समय पर रिवीजन हमें जरूर करना है। ऐसा नहीं होना है कि हम आगे पढ़ते गए और हमारे पीछे के जो पार्ट है वो हमसे भूलते जाएं, ठीक है। तो अभ्यास के साथ साथ रिवीजन का भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। अब आ जाते हैं अंत में।
जब अंत के महीने आएंगे तो किस तरह से टॉपर्स पढ़ते हैं, टॉपर्स किस तरह से अपनी पढ़ाई करते हैं। तो अंत में बच्चों फुल सिलेबस कवर करना है। कब? नवंबर दिसंबर तक। बहुत सारे बोर्ड्स में फरवरी में एग्जामिनेशंस शुरू हो जाते हैं, जनवरी में शुरू हो जाते हैं प्रैक्टिकल्स वगैरह। तो अब हमारे पास समय बहुत कम बचा रहता है। तो याद रखना आपका टारगेट होना चाहिए अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना। अब हम प्लान बताते हैं नवंबर दिसंबर में क्या करना है। लक्ष्य तो हमारा वही है, पूरा सिलेबस एक बार यहां तक आपका खत्म हो जाना चाहिए और आपका रिवीजन जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। मैंने बताया रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 100% सिलेबस अक्टूबर तक खत्म करो, मैंने पहले भी बोला। और ये टॉपर का सीक्रेट होता है, जो बच्चा जल्दी अपने सिलेबस को खत्म करता है ना, वही बच्चा रिवीजन कर पाता है और वो चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाता है, उसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। एक छोटा सा प्रश्न है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा बहुत आराम से पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी बहुत आराम से पढ़ाते हैं। तो याद रखना बेटा, अगर आप जनवरी फरवरी में अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, कब से पढ़ रहे हो? अप्रैल से पढ़ रहे हो, मई से पढ़ रहे हो और जनवरी फरवरी में अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो आपने अगर एक बार की पढ़ाई अगर आपने 7 महीने 8 महीने में की है, ठीक है, एक बार की पढ़ाई अगर आपने 7 महीने 8 महीने में की है, तो आप सोचो रिवीजन आप 1 महीने में कैसे कर पाओगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा। इसलिए आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना ताकि आप रिवीजन कर सको। 2 बार रिवीजन करना बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो याद रखना अक्टूबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, नवंबर में आपका फर्स्ट रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। और रिवीजन के साथ साथ बच्चों पीवाईक्यूज के साथ सैंपल पेपर्स, हमें बहुत सारे बोर्ड्स के सैंपल पेपर मिलते हैं। उन सैंपल पेपर में क्या होता है, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, कैसा क्वेश्चंस आएगा, उसका पैटर्न होता है। तो सैंपल पेपर हमें सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम अपनी स्पीड बनाए रख सकें, हमें मालूम हो कि कहां गलतियां हो रही है या कहां पर हम कमजोर हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस हमें याद नहीं है। और यहां पर जो टेस्ट है वहां पर लिखा गया टाइम बाउंड, मतलब जहां समय का बंधन हो। जैसे बोर्ड एग्जाम्स में होता है 3 घंटे का समय रहता है, हमें 3 घंटे में जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कंप्लीट करना होता है ना। तो ये हमें पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम एक क्वेश्चन पेपर को क्या 3 घंटे में अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बहुत सारे बच्चों से मैंने ये भी सुना है, सर हम को सारे क्वेश्चंस के आंसर याद थे मगर हमारे पास समय कम था। बेटा समय तुम्हारे पास में कम नहीं था, हर बच्चे को 3 घंटे का समय मिलता है, बात ये तुम्हारी स्पीड कम थी। अब सारे बच्चों को तो 3 घंटे मिलते हैं तो बाकी बच्चे बना लेते हैं, तो आपसे भी बनना चाहिए। तो याद रखना टॉपर्स का यही सीक्रेट होता है कि वो टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं और उनकी प्रैक्टिस ऐसी होती है ना कि वो 3 घंटे से पहले ही अपना जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप एग्जाम से पहले ऐसे बहुत सारे टेस्ट दिलाओ जिसमें समय का बंधन हो और आपको 3 घंटे में ही अपने जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा का पूरा सॉल्व करना हो। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, आप कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कमजोर विषयों पर फोकस करें। आखिरी में होता है हर बच्चे के साथ, किसी बच्चे की इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है, किसी बच्चे की हिंदी थोड़ी वीक होती है, किसी बच्चे की बायोलॉजी में लगता है यार हमको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप समय रहते अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, 2 या 3 सब्जेक्ट का मान के चलो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है, तो हो सकता है अगर आपका मैथ्स का सिलेबस ज़्यादा है तो आपको नवंबर में दिसंबर में मैथ्स के लिए ज़्यादा समय देना पड़े। तो यहाँ पर भी आपको एक बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आपने बहुत पहले और बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप कमजोर विषयों पर अपना ध्यान दे सकते हैं। याद रखना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो। अब आखिरी पड़ाव आता है बच्चों। आखिरी पड़ाव कहां से आता है? दिसंबर से लेकर आपके परीक्षा तक। सभी बोर्ड्स के एग्जाम्स जो हैं फरवरी मार्च में होते हैं, तो फाइनल रिवीजन आपका दिसंबर से आपकी जब भी एग्जाम्स होते हैं वहां तक आपका होना चाहिए। और लक्ष्य होना चाहिए बार बार रिवीजन, और रिवीजन कर रहे हैं तो उसकी टेस्टिंग भी होनी चाहिए कि हम कितना पढ़ रहे हैं, चीजों को सही तरीके से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
तो रिवीजन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। एक टॉपर्स का जो सीक्रेट है ना, वो बहुत ज्यादा रिवीजन करता है। रिवीजन करने से चीजें उसको बेहतर समझ में आती है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक रस्सी जब पत्थर पर बार बार चलती है ना, तो उस पत्थर पर भी अपना निशान छोड़ जाती है। ये क्या है? ये प्रैक्टिस है, ये रिवीजन है। रिवाइज करना, चीजों को दोहराना बहुत जरूरी है। जब हम एक रास्ते पर बार बार चलते हैं तो रास्ता जिस तरह से हमें याद हो जाता है, वैसे ही जब हम किसी भी टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं बच्चों, तो टॉपिक भी हमें बेहतर तरीके से याद हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि यार रिवीजन बहुत ही जरूरी है। पूरा सिलेबस कम से कम 2 बार, आप ज्यादा कर सकते हैं आपके लिए और अच्छा होगा, मगर कम से कम पूरा का पूरा सिलेबस आपका 2 बार रिवीजन होना जरूरी है। हर हफ्ते फुल सिलेबस का टेस्ट दो, ये आखिरी समय में करो। टेस्ट देने के लिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, सैंपल पेपर होंगे, आप वहां से दे सकते हो। कमजोर, आप टेस्ट दोगे तो आपको आपकी कमजोरी भी तो पता चलेगी। हाँ भाई, मेरे ये चैप्टर्स अच्छे से नहीं हुए हैं, उन चैप्टर्स पर आप ज्यादा समय दे सकते हो, ज्यादा ध्यान दे सकते हो। बच्चों, रिवीजन के लिए अपने शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड का यूज करो। बहुत सारे बच्चे बहुत बेहतरीन शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं शॉर्ट में कि हाँ भाई मैं इस डिराइवेशन को, इस न्यूमेरिकल को इस तरह से मैं सॉल्व करूंगा। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है, ठीक है। और एग्जाम के टाइम पे टॉपिक नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है उनकी प्रैक्टिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे केवल पढ़ते हैं, पढ़ने से चीजें भूलती है। आप प्रैक्टिस करो, चीजों को बार बार बना के देखो, आप जरूर सफल होंगे। तो बच्चों, ये वो टिप्स थे जिनकी सहायता से आप साल के शुरू से पढ़ के बोर्ड के एग्जाम में आप बिल्कुल 90 प्लस क्या 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो याद रखना, टॉपर्स अगर बनना है तो साल के शुरू से पढ़ना होगा, और बिल्कुल ये काम केवल आप ही कर सकते हैं। हम आपको यहां पर गाइडेंस देने के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। हमारी क्लासेस आपको बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट में मिलने वाली है, बहुत ही बेहतरीन क्लास। तो क्लास को जरूर लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। यह साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ओके, थैंक यू।